Hello children, welcome to my channel Pathshala. Children, in today's video, we are going to read chapter number 8 of class 1 EVS and the chapter's name is My Home. My Home का मतलब क्या है? यानी कि My का मतलब है मेरा और Home का मतलब है घर. ठीक है. आज की इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में और हम घरों में क्यों रहते हैं, जो होम है, जो हाउस है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपका चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों. वी लिव इन ए हाउस विद आवर फैमिली. हम अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ हम कहाँ रहते हैं? हम एक घर में रहते हैं. वी लिव इन ए हाउस, हम एक घर में रहते हैं. ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. जो एक घर होता है वो हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट. जब गर्मी होती है, जब सूरज की बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, धूप आती है, तो घर हमें हीट से बचाता है. कोल्ड, जब ठंडी होती है तो घर हमें ठंडी से भी बचाता है. रेन, जब बारिश होती है तो घर में अगर हम अंदर हैं तो हम बारिश में भीगने से बच जाते हैं. स्टॉर्म, जब आंधी तूफान आता है तब भी हम कहाँ पर प्रोटेक्शन लेते हैं? अपने घरों में प्रोटेक्शन लेते हैं. अपने घर में आराम से सेफली रहते हैं. और हमें किससे बचाते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो होते हैं, एंड थीव्स, और जो चोर होते हैं. तो इस तरह से एक घर हमें हीट से, कोल्ड से, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स से हमारी प्रोटेक्शन करता है. प्रोटेक्शन क्या होती है? हमारी रक्षा करता है या फिर हमें प्रोटेक्ट करता है. अब आगे है बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. दो तरह के घर होते हैं. कौन कौन से होते हैं बच्चों? वन इज कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. दो तरह के घर कौन कौन से हैं? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे कि कच्चा जो हाउस होता है वो किसे कहते हैं, पक्के जो हाउसेस होते हैं वो किनको कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए कच्चा हाउस. ठीक है, some houses are made up of mud, straw, bamboo, leaves and dry grass. They are called कच्चा houses. कुछ जो घर होते हैं बच्चों वो बने होते हैं मड के, मिट्टी के, स्ट्रो यानी कि जो नालियाँ होती हैं ना घास फूस की, उनसे, बैम्बू, बैम्बू यानी कि बांस, लीव्स पत्ते एंड ड्राई ग्रास जो सूखी घास होती है. कि जो घर मिट्टी से, बैम्बू से, घास फूस से, पत्तों से, इस तरह से बनाए जाते हैं, ऐसे घरों को क्या कहते हैं? कच्चा हाउस. ठीक है, ऐसे घर कैसे होते हैं? वो कच्चे घर होते हैं, जैसे कि पिक्चर में है. ठीक है, ये जो भी ये एक हट बनी है तो ये किससे बनी है? मड से बनी है. स्ट्रो, बैम्बू, लीव्स, ड्राई ग्रास, इन सब का यूज़ करके इस घर को बनाया गया है. जैसे कि इसके नीचे लिखा है ना, एक कच्चा हाउस. ठीक है, तो जो हट होती हैं जनरली विलेजेस में या फिर जो कम डेवलप्ड एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादातर कच्चे घर मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम जानेंगे कि जो पक्का हाउस जो होता है वो किसे कहते हैं, पक्के घर कौन से होते हैं. सम हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड. दे आर कोल्ड पक्का हाउसेस. कुछ जो घर होते हैं, कुछ जो हाउसेस होते हैं वो किससे बने होते हैं? ब्रिक्स यानी कि ईंटों से, सीमेंट से, स्टील से और वुड यानी कि लकड़ी से. यानी कि ऐसे घर जो कि ईंट, सीमेंट, स्टील, वुड यानी कि लकड़ी, इन सब चीज़ों से जब मिलकर बनते हैं तो ऐसे घरों को क्या कहते हैं? पक्के घर कहते हैं. दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. ओके, अब जो आपको एग्जाम्पल में एक पिक्चर दी गई है, ए पक्का हाउस, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, है ना. ठीक है, अब कुछ फैक्ट दिए गए हैं. क्या है? सम पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ स्नो ब्लॉक्स. सच ए हाउस इज कॉल्ड एन इग्लू. अब किसी किसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ होती है,
तो वहाँ पर ना तो पक्का हाउस होता है ना ही कच्चा हाउस होता है। वहाँ पर जो घर बने होते हैं वो जो भी स्नो होती है, जो बर्फ़ होती है, उसके जो ब्लॉक्स होते हैं यानी कि उसके बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उससे घर बनाए जाते हैं। और ऐसे घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, इग्लू कहाँ पर बनते हैं बच्चों? या फिर जो घर है जो कि बर्फ़ से बना है जिसे इग्लू कहते हैं वो कहाँ पर बनता है या कहाँ बनाया जाता है? ऐसी जगह पर जहाँ पर बर्फ़ गिरती है। ठीक है। हाउसेज हैव डिफरेंट रूम्स। जो एक घर होते हैं उनमें अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे आपका भी अपना घर है तो उसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं, जिसमें उन कमरों का पर्पस भी अलग अलग होता है। वी डू डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट रूम्स। हम अलग अलग रूम में अलग अलग काम करते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना। अब जैसे आपको अब जब आगे एग्जाम्पल दिया गया उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसमें दिया गया है राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ द रूम्स इन दी ब्लैंक्स। अब आपको जो करेक्ट रूम है किसी भी एक घर का, जो भी ब्लैंक्स दिए गए हैं, हालांकि मैंने ये फिल कर रखे हैं बच्चों, आपकी बुक में यहाँ पर ब्लैंक्स होंगे यानी कि खाली जगह होगी, तो वहाँ पर आपको करेक्ट रूम जो होते हैं घर में वो आपको फिल करना है। जैसे कि ये पूछा गया है कि ये क्या है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? अब एक बाथ टब है, वॉश बेसिन है, ठीक है, फ्लश है, तो ये सारी चीज़ें, एक मिरर लगा है, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? बाथरूम में। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे? दिस इज़ कॉल्ड बाथरूम। अच्छा, ये वाला क्या है? आप देख सकते हैं साइड में इस पिक्चर में, तो यहाँ पर बुक्स रखी हैं, चेयर रखी है, एक टेबल रखी है, 2 बुक्स भी रखी हैं टेबल पर। तो ये कौन सा रूम हो सकता है किसी भी घर का? दिस रूम इज़ ए स्टडी रूम, कि जहाँ पर बुक्स भी रखी हैं, टेबल चेयर है, आराम से बैठने की जगह है पढ़ने के लिए, तो दैट रूम इज़ कॉल्ड स्टडी रूम। अब नेक्स्ट है वी रेस्ट एंड स्लीप इन दी डैश। हम कहाँ पर रेस्ट करते हैं या फिर सोते हैं, तो इस रूम को क्या कहेंगे? आप देख पा रहे हैं पिक्चर से ही समझ आया होगा आपको ये कौन सा रूम है। तो ऐसे रूम को जिसमें आप रेस्ट करते हैं, आप सोते हैं, तो ऐसे रूम को क्या कहेंगे? बेडरूम। और आप इस पिक्चर में भी आपको समझ आ रहा है कि एक बेड लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, तो ऐसे रूम को कहेंगे हम बेडरूम। नेक्स्ट जो आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है वो है वी कुक फूड इन दी डैश। अब आपको देख पा रहे हैं एक ऐसे एक लाइन लगाकर इससे आपको हिंट भी मिल रहा है उससे। तो हम जो हमारा खाना होता है वो कहाँ पर कुक करते हैं? कुक करना यानी कि पकाते हैं। कहाँ पर होती है कुकिंग? कुकिंग होती है किचन में। तो इसलिए ये वाला जो रूम है वी विल कॉल इट किचन। ठीक है, नेक्स्ट है वी ईट फूड टुगेदर इन दी डैश। हम खाना कहाँ पर खाते हैं? खाना जब सब मिलकर एक जगह पर खाना खाते हैं। और आप इस पिक्चर से भी देख पा रहे हैं एक टेबल है, चेयर लगी हुई हैं, ठीक है, और कुछ खाने की आइटम्स भी रखी हैं इस टेबल के ऊपर। तो ऐसे रूम को कहेंगे डाइनिंग रूम, जहाँ पर सब मिलकर खाना खाते हैं। तो दैट रूम इज़ कॉल्ड डाइनिंग रूम। नेक्स्ट है वी वेलकम आवर गेस्ट इन दी। हम अपने जो गेस्ट आते हैं घर में तो वो कौन से रूम में उनको बैठाते हैं या फिर उनका वेलकम करते हैं? कौन सा रूम होता है बच्चों? वो रूम होता है आपका ड्राइंग रूम। ठीक है, ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग रूम। ठीक है, ROOM, रूम। आई होप आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं बेटा। आपको जो करेक्ट जो नेम्स हैं, रूम्स होते हैं, आपको किसी भी घर में उनके आपको नाम लिखने हैं। फर्स्ट है वी टेक बाथ इन दी। हम कहाँ पर बाथ लेते हैं या फिर हम नहाते कहाँ पर है? वी टेक बाथ इन दी बाथरूम। आपको पिक्चर से भी समझ आ रहा है जो पिक्चर में दिया गया है। नेक्स्ट है वी स्टडी इन दी डैश रूम। वी स्टडी इन दी स्टडी रूम। वी रेस्ट एंड स्लीप इन दी डैश। वी रेस्ट एंड स्लीप इन दी बेडरूम। ओके, नेक्स्ट है वी कुक फूड इन दी डैश। वी कुक फूड इन दी किचन। नेक्स्ट है वी ईट फूड टुगेदर इन दी डैश। वी ईट फूड टुगेदर इन दी डाइनिंग रूम। वी वेलकम आवर गेस्ट इन दी ड्राइंग रूम। ठीक है, आप जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो वो उसको उन गेस्ट को किस रूम में बैठाते हैं हम लोग?
वो होता है ड्राइंग रूम। ठीक है, तो इस तरह से एक घर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूम्स होते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप दी हाउस क्लीन। अब एक घर है, आप उस घर में रहते हैं, तो उसमें और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है जिससे आपका घर बहुत अच्छा लगे, आपको वहाँ रहना अच्छा लगे। उसके लिए आपको क्या करना है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अपने घर को क्लीन रखना। टू कीप दी हाउस क्लीन, कि हमारे घर को बड़ा ही क्लीन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दिस विल कीप अस हेल्दी, अगर हम अपने घर को क्लीन रखेंगे, इफ़ वी विल क्लीन आवर हाउस देन व्हाट विल हैपन, वी विल रिमेन हेल्दी। ठीक है, दिस विल कीप अस हेल्दी, अगर घर साफ रखते हैं तो उससे हम हेल्दी रहते हैं, यानी कि स्वस्थ रहते हैं। ओके, इट विल कीप मॉस्किटोज एंड अदर पेस्ट अवे, और अगर घर साफ है तो उससे क्या होगा, उससे जो मॉस्किटोज होते हैं यानी कि जो मच्छर हैं और जो दूसरे छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं या फिर जो कीड़े होते हैं बेटा, वो घर से दूर रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ऐसा रहने से हम बीमार कम पड़ते हैं। अगर मच्छर नहीं होंगे आसपास, अगर बाकी कीड़े नहीं होंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे। ठीक है, और हम हेल्दी रहेंगे। आवर हाउस शुड बी एरी एंड सनी, और जो हमारा घर है वो कैसा होना चाहिए, वो एरी होना चाहिए, यानी कि उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा उसमें आर पार जानी चाहिए। एंड सनी, सनी का मतलब क्या है, उसमें रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सूरज की धूप लगनी चाहिए। ठीक है, तो एक घर कैसा होना चाहिए, घर हमेशा क्लीन रखना चाहिए, घर हमेशा एरी और सनी होना चाहिए, और अगर हम अपने घर को क्लीन रखते हैं तो उससे हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है, अब आपके जो नेक्स्ट जो एक बॉक्स दिया गया है उसमें टू डू, आपके लिए एक एक्टिविटी है, वो क्या है, डिस्कस इन द क्लास हाउ डू यू हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि आप किस तरह से हेल्प करते हैं अपने घर को क्लीन रखने में। जैसे आप सब क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग क्लीन करने में कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं या बड़ों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप जितने भी टॉयज़ के साथ खेलते हैं, आप अपने टॉयज़ को वापस रख दो। आप जो छोटे छोटे आप खेलते समय छोटा छोटा जो कचरा आप इधर उधर फेंक देते हो, आप उसको डस्टबिन में डालो। बाकी जो भी आपके पेंसिल, जब भी आप अपनी पेंसिल को जब आप शार्प करते हैं तो उस टाइम पे जो भी पेंसिल का जो कचरा होता है उसको आप डस्टबिन में डालिए। ठीक है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को उसको जगह पे रखिए। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जो ये हेल्प है बेटा आप कर सकते हैं और उससे अपने घर को आप साफ रख सकते हैं। अब समरी आएगी बेटा इस चैप्टर की। समरी का जो फर्स्ट पॉइंट है, वी लिव इन ए हाउस विद आवर फैमिली। ऑफकोर्स वी लिव इन ए हाउस विद आवर फैमिली। आप अपने परिवार के साथ हम कहाँ रहते हैं, हम एक हाउस में रहते हैं, यानी कि घर में रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। कितने तरह के हाउसेस हैं, 2 तरह के हैं। वन इज़ कच्चा हाउस एंड सेकेंड वन इज़ पक्का हाउस। ठीक है, कौन कौन से 2 तरह के हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। हाउसेज हैव डिफरेंट रूम्स। हाँ, घरों में ना अलग अलग रूम्स होते हैं। जैसे अभी हमने पिछले एक एग्जाम्पल में किया था ना, बाथरूम था, वी टेक बाथ इन बाथरूम, वी कुक फूड इन द किचन, वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। तो इस तरह से अलग अलग रूम्स होते हैं एक घर में। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन, और हमें हमारा घर कैसा रखना चाहिए, हमें हमारा घर हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, जो क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो घर को क्लीन करने में हेल्प करा सकते हैं अपने बड़ों की या अपने पेरेंट्स की। ठीक है, आई होप बच्चों आपको माई होम जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो अपने मम्मा पापा की हेल्प से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।